जय माता दी, वंदे मातरम। आज जो हम साइकोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें सीखने की प्रक्रिया व विधियां शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि सीखने का प्रोसेस कैसे होता है, यानी प्रक्रिया जो सीखने की है वो कैसे चलती है। तो सीखना मनुष्य जो है अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ नया अनुभव, नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो सीखना मनुष्य में एक निश्चित समय में नहीं हो सकता। ये एक बालक जो है जन्म से लेकर के और अपने सभी अवस्थाओं में, यानी जीवन पर्यंत तक, बालक जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत तक सीखता है, क्योंकि वो समाज में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में जो देखता है उसको अर्जित करता है। तो वो उसके लिए नए अनुभव होते हैं और फिर उनको अपने व्यवहार में ले आता है। तो जो आचरण करना वो अपने परिवार से सीखता है। जो आचरण कर रहा है वो उसने लर्निंग कहां किया? अपने परिवार में। तो सीखने की प्रक्रिया परिवार से भी होती है। परिवार के बाद उसके परिजनों से उसका संपर्क होता है, रिश्तेदारों से संपर्क होता है। तो रिश्तेदारों के व्यवहारों को और उनके बच्चों के व्यवहारों को, उनकी जिदों को, उनके क्रियाकलापों को देख करके खुद करने लग जाता है। तो वो सीखना ही कहलाता है, यानी वो अपने व्यवहार में, अपनी वास्तविक जीवन में उनको ढाल लेता है और यही लर्निंग होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिवार में भी, आप समाज में, रिश्तेदारों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में, हमारे धार्मिक अवसरों में, और अगर आपने कहीं एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर प्रस्थान किया तो पहले स्थल से दूसरे स्थल में भी वो वातावरण के जरिए, वहां के एटमॉस्फेयर के जरिए वातावरण जो है वो परिवर्तन होगा और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार एक बालक जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, यानी एक मानव जो है अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखने का प्रोसेस उसका चलता रहता है, लर्निंग का। तो सीखने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं कि सीखने का अर्थ है सीखना, यानी लर्निंग। सीखना किसी स्थिति, कोई भी स्थिति देखी, किसी स्थिति
के प्रति सक्रिय जो प्रतिक्रिया हुई, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया ही सीखना कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि कुछ समय पहले मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई और मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, एडमिट कराया। तो वहां जो बीमारियों से संबंधित मैंने व्यक्तियों में परिवर्तन देखे, उनकी स्थितियां देखी, उनसे मैंने सीखा कि अगर मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहूंगा तो मेरी भी स्थिति यही होगी। तो इसका मतलब अपने जो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल ये प्रोसेस होता है। इसीलिए मनोविदों ने ये कहा है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी सीखने का कार्य मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसमें देखने में आपकी निरंतरता नहीं है और जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें कोई सत्य नहीं है, उसमें सच नहीं है, वो सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो आप उसे ग्रहण नहीं करोगे। तो आप मुझसे लर्निंग कब करेंगे? जब आप में निरंतरता होगी, आप में क्या होगा? निरंतरता होगी, कंटिन्यूटी होगी, और सार्वभौमिक होगा। यानी वो यूनिवर्सल होगा। जहां भी उस क्रिया को आप मैंने बताया है उसे आप और जगह भी पाओगे, तो वहां आप लर्निंग करोगे, यानी आप सीखोगे। तो सीखने की ये विशेषता हो गई, एक निरंतरता और दूसरा सार्वभौमिकता। अब देखिए, मैंने अभी लिखा कि सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। तो मैं मान लीजिए बाजार से आम लेके आ रहा हूं, या आप बाजार से आम लेके आ रहे हैं और उन आमों को लेकर के जब आ रहे हैं तो कोई बंदर आपके आमों को झपट करके ले जाता है। तो उस बंदर के अंदर हमारी सक्रिय प्रक्रिया थी कि हम खाने के लिए आम लेके जा रहे थे, लेकिन उसकी भूख की जिज्ञासा के कारण वो आपके आमों को झपट कर ले गया। तो उसकी ये प्रक्रिया, यानी उसने आम झपटने की जो क्रिया सीखी वो कैसी थी फिर? यानी स्वाभाविक थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। तो मैं कुछ विद्वानों की परिभाषाएं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले वुडवर्थ थे, उन्होंने ये कहा कि सीखना अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सीखने का अर्थ यह है कि आपने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया और
आपने जो देखा प्रैक्टिकली और उसमें उसके कारण आपका व्यवहार बदल गया, आपका पूर्व व्यवहार से एक नए व्यवहारिक रूप में आप विकसित हो गए, तो आप में लर्निंग का प्रोसेस हुआ, यानी सीखने की प्रक्रिया हुई। तो पहली परिभाषा ये हो गई कि सीखना अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जो किसने कहा? वुडवर्थ ने। सीखना अनुभवों द्वारा यानी एक्सपीरियंस द्वारा, अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। अब इसी के बाद उन्होंने वुडवर्थ ने एक नई और परिभाषा दी कि सीखना नवीन ज्ञान, यानी सीखने अनुभव से आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, तो सीखना नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को, और नवीन प्रतिक्रियाओं को, यानी जो रिएक्शन है, कोई क्रिया आपने देखी, कोई घटना आपने देखी और उससे आपके जीवन में कोई आप परिवर्तन ले आए, तो नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। अब इसके बाद जो थे दूसरे जो मनोविद थे, वो थे हमारे स्किनर। स्किनर ने सीखने के बारे में ये कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो इसका अर्थ समझें कि लर्निंग जो है वो आपने मेरा एक्सप्रेशन का व्यवहार देखा, मेरे पढ़ाने का तरीका देखा, और उसके बाद आप मेरी अगली वीडियो भी देखते हैं, तो आपके व्यवहार और मेरे व्यवहार में एडजस्टमेंट हो गया, यानी कि एक सामंजस्य हो गया। आपको मेरी तरीका जो समझाने का है वो समझ में आ गया, तो आप उसको सीख सकते हैं। तो इसका मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एक दूसरे से एडजस्टमेंट होकर के ही व्यक्ति कुछ सीख पाता है। तीसरी जो है मनोविद ने जिन्होंने परिभाषा दी, वो परिभाषा दी आपके क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो उन्होंने कहा कि आदतों और ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन ही सीखना है। अगर आपके आदतों में परिवर्तन हुआ, आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, एक नई आपने नवीन जो है नॉलेज प्राप्त की, और अभिवृत्तियां और उनको अपना लिया, अभिवृत्तियां और उनको अपने जीवन में अपना लिया,
यानी उनको अर्जित कर लिया, तो वो ही सीखना कहलाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने, क्रो और कोहन ने क्या कहा कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। इसके बाद देखिए जो अगले मनोदविद हुए थे, उन्होंने गेट्स ने कहा, और इसके कई और भी समर्थन करता थे, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्राप्त करता है या कोई ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो वो ही सीखना है। तो उन्होंने कहा कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो अगर तकनीकी शिक्षा कोई प्राप्त कर रहा है तो उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तब वो पहले कोई और कार्य करता था, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रीशियन, पहले इलेक्ट्रीशियन नहीं था, वो पहले एक सामान्य बालक था, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करता है, पंखे को सुधारता है, उसकी बाइंडिंग करता है, तो उस हिसाब से फिर उसके व्यवहार में यानी उसकी दैनिक दिनचर्या में इलेक्ट्रिकल मशीनों को सुधारने का कार्य का अनुभव हो जाता है। यानी कि वो क्या सीख गया, उसका कार्य हो गया सीखना, और वो किसके द्वारा हुआ, प्रशिक्षण के द्वारा। और एक जो है फिर धीरे धीरे उनको, आज एक मशीन को सही किया, कल दूसरी को सही किया, तो इस तरीके से उसको अनुभव भी प्राप्त होता जाता और उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाता और एक अच्छा मैकेनिक बन जाता है। तो अंतिम परिभाषा के ऊपर जा रहे हैं हम, और आज का वीडियो भी यही समापन करेंगे। क्रॉनबेक ने क्या कहा कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी कि अधिगम कहलाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे